जी हाँ स्टूडेंट्स, देखो यार, आपका एग्जाम मात्र 2 महीना बचा है और इस टाइम पे अगर आपको एक कोई रेफरेंस बुक अच्छी मिल जाए ना, तो इससे आपका प्रिपरेशन में और भी बूस्ट हो सकता है। ठीक है, देखो सही बताऊँ तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बट बहुत सारी बुक्स में क्या है ना मेरे भाई कि आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, आपको तो मान लो कि जब बुक लगाओगे तो सही है, ठीक है, आपको थोड़ी मालूम है कि आंसर सही है या गलत। मान लो टिक लगा दिए, फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ गया तो आप तो सही मार्क किया हो बिकॉज बुक में वो आंसर दिया है, बट एक्चुअली वो आंसर गलत है बिकॉज बुक में ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बुक्स है जो कि बहुत ज़्यादा गलत आंसर दिया है। देखा यार, एज अ डिफेंस एस्पिरेंट मैं काफ़ी बुक्स लगा चुका हूँ एनडीए की। ठीक है, प्रीवियस ईयर से लेकर के लगभग हर बुक का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किस बुक से प्रिपरेशन करना चाहिए जिसमें बहुत ही मिनिमम आंसर गलत दिया हुआ है। देखो मार्केट में ऐसी कोई बुक ना है जिसमें आंसर गलत ना दिया है, बट एक ऐसी भी बुक होती है जिसमें बहुत कम आंसर गलत दिया होता है जो हमारे लिए बेस्ट होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बुक से मैं प्रिपरेशन किया था, और ये बुक अगर आप इससे प्रिपरेशन करोगे तो कन्फर्म है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और साथ ही साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और हो सकता है आपका एग्जाम में क्रैक हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जाने से पहले एक और बात है, देखो यार, एक बात बताना चाहूँगा कि आप 100 बुक, 50 बुक, 10 बुक लगाने से कोई फायदा ना है। आप 2 या 4 बुक लगाओ, बट अच्छे से लगाओ। ठीक है ना, एक कहावत है ना कि एक कहावत है ना कि 10 बुक पढ़ने से ज़्यादा फायदा नहीं होता है, एक ही बुक को 10 बार लगाओ वो ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो वही मेरा भी स्ट्रेटेजी था शुरू से। ऐसा तो ज़्यादा बुक थी नहीं मेरे पास, कुछ ही बुक थी, कुछ मांगे थे, कुछ खरीदे थे, और उन्हीं को बार बार लगाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स का मेरे पास 3-4 बुक थी, बट 2 ही वो बुक मैं लगाया था। ठीक है, जिसमें से एक बेस्ट बुक थी जो कि शुरुआत में मैं लगाया था, वो है ये। ठीक है, आर एस अग्रवाल की बुक देख सकते हो। तो ये बुक है, इसे मैं जब स्टार्टिंग फेज में था इंडिया का तो ये लगाया था पूरा। ठीक है, पूरा एक बार मतलब 3 बार लगा चुका था ये बुक। ठीक है ना, तो देखो ये बेसिक के लिए अच्छा है, बट सिर्फ इसी को नहीं लगाना है। एक बात है कि अगर सिर्फ इसको लगा लिए आप, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा मैथमेटिक्स का। ठीक है, जनरल कट ऑफ 25% वाला। ठीक है ना, तो ये अच्छी बुक है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ एनडीए। तो जो अभी स्टार्टिंग फेज में है, 11th में या 12th में अभी एनडीए का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये शुरुआत में बुक लगाना, इसमें बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब इसके बाद एक बुक लगाया था मैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का बुक था, एक सेकंड दिखाते हैं आपको। ये वाला, ये देख सकते हो, ये और भी सर का बुक है। तो इसमें यार ये दिक्कत है ना, 3-4 चैप्टर ही गायब था। ठीक है, एक तो बहुत महंगी बुक थी, और सबसे बड़ी बात थी कि सबसे ज़्यादा इसमें आंसर मतलब आंसर चैप्टर है गलत, कैलकुलस का इंटीग्रेशन है गायब है इसमें, डिफिनेटली डिफरेंट दोनों। ठीक है, तो ये मुझे मिले थे बट अच्छी नहीं बुक लगी, तो इसमें हम 2-3 चैप्टर लगा कर छोड़ दिए। ठीक है, इसका प्रैक्टिस ही ना किए। ठीक है ना, बट क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, बट इसमें काफ़ी चैप्टर ही गायब है। ठीक है ना, तो वही है भाई, ये बुक से मतलब 2-3 चैप्टर लगा कर छोड़ दिया था। ठीक है ना, बाकी ले सकते हो। ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसकी प्राइस की बात करो तो प्राइस आप देख सकते हो। ठीक है, इधर लिख रहा हो 1499 रुपये है, उल्टा दिख रहा होगा। ठीक है ना, 1499 है, मुझे 1100 कुछ में मिला था। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसका जो प्राइस है देख सकते हो यहाँ पे 650 लिखा होगा। ठीक है, 650 लिखा था, बट 450 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मुझे 420-25 में कुछ मिला था। ये होगी बात। अब देखो, ये तो हो गई मैथमेटिक्स पे। तो ये मैथमेटिक्स के लिए मैं बोलूँगा सिर्फ इसको लगा लोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, सिर्फ इसको लगा लोगे तो। ठीक है, बेस्ट बुक इन दी मार्केट। ठीक है, अब देखो, अब मैथमेटिक्स के बाद बात करते हैं जीएटी के। जीएटी कैसे कवर किए, तो जीएटी का क्या है ना, तो उसमें जो साइंस वाला पार्ट है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये मैं 9th-10th का एनसीईआरटी पढ़ लिया था, उसके अलावा कुछ ना किया। 9th-10th 11th 12th के एनसीईआरटी पढ़ लिया था, हो गया था काम उसमें। ठीक है, ऐसा 60-70% 9th-10th के आते हैं क्वेश्चन। तो आप अगर 9th-10th का आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा या नोट्स होगा तो उसको रिवाइज कर लो। मेरे पास 9th-10th का नोट्स था, उससे मैं रिवाइज कर लिया था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना आई। ठीक है, ये हो गई बातें। अब बात करते हैं कि चलो ये तो ठीक है, जीएटी का एक कॉमन बुक पता, इंग्लिश की बात करते हैं। ठीक है, तो कोई इंग्लिश में क्या है ना मेरे भाई कि काफ़ी लोग स्टेट बोर्ड वाले हैं। ठीक है, मैं खुद स्टेट बोर्ड वाला था। ठीक है, तो इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम हमें आती है, बोलने में, सीखने में, सब कुछ में प्रॉब्लम आती है। तो इंग्लिश के लिए मैं क्या किया था, मैं 2-3 बुक फॉलो किया था, बट मोस्टली इस बुक को लगाया था। ठीक है, देखो वोकैब के लिए इसको फॉलो किया था, दिखा देते हैं। हाँ, अब ये दिख रहा होगा ब्लैक बुक। ठीक है, तो बेस्ट बुक इन दी मार्केट आप ले सकते हो, बहुत ही बेस्ट बुक है मेरे भाई। अगर इसको आप पढ़ लियो ना तो आप एनडीए छोड़ो, सीजीएल, सीएचएसएल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सबकी फेवरेट बुक है ये। तो ये बहुत मस्त बुक मुझे लगी थी, ज़्यादा मोटी नहीं है, अच्छा है, आपका वोकैब पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको फॉलो किया था फॉर द इंग्लिश पार्ट। एक और बुक थी मेरे पास इंग्लिश के लिए, ये वाली। ठीक है,
वर्ड पावर मेड इजी, बट इसको मैं पढ़ा नहीं था, ठीक है यार, शुरू में अच्छा लगा फिर छोड़ दिया था, इसको कंप्लीट ना किया, अच्छा ना लगा मुझे, ठीक है ना। अब देखो प्राइस की बात करते हैं, तो ये जो ब्लैक बुक है इसका प्राइस आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा 399 रुपया है, बट पता नहीं कितना का मिला था, मैं तो दोस्त से मांगा था, ठीक है। और इसका 85 रुपया का मुझे मिला था, 85 रुपीज़ का, ठीक है ना। प्राइस कहाँ है इसका, 189 लिखा हुआ है इधर, दिख रहा होगा, बट मुझे 85 रुपीज़ का मिला था, ठीक है, उस वक्त डिस्काउंट चल रहा था। अब एक और बुक थी जो कि कॉमन में यूज़ किया था, लूसेंट के, देख थोड़ा फ्रंट पेज फट गया है, तो इसको मैं थोड़ा जीके पार्ट कवर किया था, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ तो हिंदी में ही बुक है, इसको मैं कवर किया था फॉर जीके पार्ट। बाकी लूसेंट बुक आप कवर कर सकते हो, बट इसके लिए आपको टाइम चाहिए, कम से कम आपको 6 महीना चाहिए पढ़ने के लिए, आप 2 महीना में कंप्लीट नहीं कर सकते हो लूसेंट की बुक, ठीक है ना मेरे भाई। ये हो गई, चलो यार ये सब चीज़ें हो गई, बता ही दिया। मैथमेटिक्स का आर एस अग्रवाल, ठीक है, बेस्ट बुक है। इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक, और जीके जीएस के लिए ये वाली बुक, ठीक है, लूसेंट की बुक, ये सब चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं लास्ट में हम पीआई क्यू कहाँ से लगाए थे, तो पीआई के लिए मेरे पास बहुत बुक आई थी, बट ये सबसे बेस्ट लगी थी, ठीक है ना। ये देखो दिशा पब्लिकेशन की बुक, ठीक है, तो इसमें प्रीवियस ईयर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, इसमें आपको गलत आंसर बहुत कम दिया है, ठीक है, बहुत कम। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक मुझे लगी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए, मैं इसी से प्रैक्टिस किया था, दिशा पब्लिकेशन की बुक से, ठीक है ना, देख सकते हो। अब इसका प्राइस की बात करें तो 690 रुपया लिखा है यहाँ पे, 690 रुपया, बट मुझे ना मिला था यार, ये बुक फ्री में आई थी, ठीक है। चलो ये सब चीज़ें हो गई, तो ये तो बात हो गई। अब देखो अब बात करते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि हाँ एक और बुक है मेरे पास, ये वाली, ठीक है, पाथफाइंडर की बुक, तो पाथफाइंडर फॉर द रिवीजन पार्ट। और देखो काफ़ी लोग बोलते हैं ना भैया क्या पाथफाइंडर से एनडीए प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे भाई पाथफाइंडर बनाया गया है आपको रिवीजन के लिए, ठीक है, इससे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है, सिर्फ रिवीजन के लिए पाथफाइंडर बनाया गया है। अब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, रिवाइज करना चाहते हो, तो पाथफाइंडर से कर सकते हो, बढ़िया बुक है, ठीक है, बट सिर्फ पाथफाइंडर से एनडीए नहीं हो सकता है, ठीक है ना मेरे भाई। देख लो इतनी मोटी बुक है पाथफाइंडर की बुक, इससे रिवीजन सिर्फ करो, रिवीजन। इसकी प्राइस की बात करें तो देखो 815 रुपया मिला था, ठीक है, 815 लिखा है, बट कितना में मिला था मुझे, 400 कुछ में मिला था भाई, 2022 में खरीदे थे, 4 साल हो गए, समझ रहे हो, 4 साल हो गए, जब 10th पास आउट हुआ था उसी वक्त खरीदा था, ठीक है। चलो ये सब चीज़ें हो गई, सब कुछ दिखा दिया, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स के लिए ये वाली बुक थी आर एस अग्रवाल, मस्त बुक है, आप लगा सकते हो, ठीक है, इससे 50-60 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, एस चंद की आर एस अग्रवाल की बुक मैथमेटिक्स की। एनडीए वाला लेना, देख लो एक एनडीए वाली आती है, आर एस अग्रवाल 11-12 की नहीं, एनडीए वाली, ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद इंग्लिश के लिए बात करें तो ब्लैक बुक, ठीक है, ब्लैक बुक आपको दिखाई दिया, ये देख सकते हो। इसकी प्राइस बात करें तो 399 दिखाई दिया, ठीक है। जीके जी इसके लिए ये वाली लूसेंट की बुक बढ़िया है, कर सकते हो। एक और ये बुक है बट मुझे नहीं अच्छी लग, ठीक है, मत लेना बट मुझे अच्छी नहीं लगी, वर्ड पावर मेटिंग योगा कैप के लिए बेस्ट है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक, ये बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है, या इसको भी ले सकते हो फॉर दी प्रैक्टिस, अरिहंत की बुक, ठीक है ना। चलो ये सब चीज़ें हो गई। और एक ये बुक थी, ये मुझे अच्छी नहीं लगी, ठीक है, लिटरली अच्छी नहीं लगी, इसको तो मैं 2 चैप्टर लगा कर छोड़ दिया था, पढ़ा ही ना इस बुक से, ठीक है। अब और कुछ बुक है जो कि आपको मैं बता देता हूँ, जो कि मेरे पास नहीं है, ठीक है ना, और जो बुक्स है वो लाइब्रेरी में रखा हूँ। अब देखो अब एक और बुक है जो कि क्या है ना कि एनडीए चक्रा नाम है, ठीक है, बेस्ट बुक है, काफ़ी दोस्तों से मैं पूछा, बहुत अच्छा रिव्यू दिए, तो उसे भी मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, एनडीए चक्रा। चलो यार यही सब बुक्स हो गई। देखो हर बार बोलता हूँ कम बुक लगाओ, एक बुक को 3-4 बार लगा लो, वही बेस्ट है, ठीक है, 10 गो बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा ना है, ठीक है मेरे भाई, यही बात है। तो बताना आप लोग किस बुक से पढ़े हो, और इन बुक्स में से अगर किसी को भी ले लोगे, ठीक है, इसको छोड़ करके तो सब बेस्ट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना होगा, बहुत ही अच्छी बुक्स है, मैं खुद पढ़ा हूँ इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। और इन्हीं बुक के बदौलत मेरा हर बार का रिटन एग्जाम निकल पाया है, एक बार छोड़ के, ठीक है। चलो यार यह सब चीज़ें थी। और एक और बात है कि मैं बुक यार एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, ठीक है, बताने वाला था कि मैं अपना बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बट यार दिक्कत ये हो गई थी ना कि जब मैं पोस्ट ऑफिस पे गया था ना तो वहाँ पे पैसे लग रहे थे, ठीक है, एक बुक का मतलब वजन के अकॉर्डिंग टू द वेट पैसे लग रहे थे, ठीक है। तो मेरे पास बहुत बुक्स है, ये तो मतलब इंपॉर्टेंट वाली बुक है जो आपको मैं दिखाया, ऐसा तो एनडीए के बहुत बुक्स है जो कि नीचे रखा हूँ, ठीक है। तो इन सभी बुक्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी मैं नहीं कर पाया उस टाइम पे, ठीक है। बट अब फरवरी में एक स्कॉलरशिप आने वाला है मेरा, फरवरी एंड तक आ जाएगा, तो जब भी आ जाएगा ना स्कॉलरशिप, उसके बाद ही मैं अगले मंथ मार्च में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बुक, ठीक है, ये मेरा प्रोमिस है आप लोगों से।
क्योंकि यार देखो मतलब एक बुक होती ना तो हमें खुद पैसा दे सकता था, बट अब ज़्यादा बुक्स है, कम से कम 15-20 बुक्स है मेरे पास, तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करने में ज़्यादा पैसा लग जाएगा, कम से कम 3-4 हज़ार लग जाएगा, ठीक है। और 3-4 हज़ार यार घर वालों से मांग नहीं सकते, ठीक है। इस उम्र में पैसा मांगना एक शर्म आती है पैसा मांगने में, ठीक है, फादर से। तो वही है भाई, बाकी तो अपना तो कोई खर्चा उर्चा है ना, सिर्फ एक मोबाइल रिचार्ज है जो कि मैं खुद कर लेता हूँ, ठीक है। यूट्यूब इनकम और ये कुछ स्कॉलरशिप से हो जाते हैं काम। चलो यही सब चीज़ें थी, और बताना इसीलिए भाई मैं अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ मनी। क्योंकि उसमें 3-4 हज़ार कम से कम लग जाएंगे मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब स्कॉलरशिप आने ही वाली है, फरवरी एंड तक आ जाएगी, फरवरी चल ही रहा है, कन्फर्म आ जाएगी, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, ऐसे जनवरी में आ जाती थी, बट इस टाइम थोड़ा लेट हो गया आने में। तो जब ही आ जाएगा स्कॉलरशिप, मैं मार्च में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो एक वीडियो बनाया था, उस पर मतलब काफ़ी बंदे टेलीग्राम पर मैसेज किए थे कि भैया मुझे बुक चाहिए, तो 3-4 का तो मैं नाम नोट कर लिया, उनका एड्रेस भी, उनको तो कन्फर्म बुक पहुँचानी ही है। अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसा होगा, ठीक है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता है बुक, ऐसा तो सब यार अफोर्ड कर सकता है, ऐसे थोड़ी है कि 300-400 रुपया ना है आपके पास, बट एक होता है कि नहीं थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। ऐसा तो भाई मतलब होंगे ऐसे बंदे जो कि इनका फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी ना होगी, या आपके आस पड़ोस में कोई एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा होगा, उनकी अच्छी ना होगी फाइनेंशियल कंडीशन, तो उनको वीडियो शेयर कर देना। और आप एक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करके मुझे पर्सनली क्या करना कि अपना एड्रेस और एक वीडियो भेजना अपना घर का कंडीशन दिखा करके, ठीक है ना। फिर आपका मैं नाम नोट करके, एड्रेस नोट करके आपको मैं बुक भिजवा दूंगा मार्च में, ठीक है। फरवरी में आएगा स्कॉलरशिप, मार्च में भिजवा दूंगा, आपका एक भी रुपया ना लूँगा, ठीक है ना मेरे भाई। क्योंकि यार ये सब बुक्स रख के क्या करूँगा, आपको मैं दे दूंगा, आपकी कुछ ना कुछ तो हेल्प होगी। वो बात अलग है कि मैं एनडीए नहीं कर पाया, ठीक है, एसएसबी में फेल हो गया, बट यार अच्छा लगता है, ठीक है, समाज सेवा करने में अच्छा लगता है मुझे, ये करूँगा जीवन भर, ठीक है ना मेरे भाई। चलो यही सब चीज़ें थी। हाँ एक और बात है, देखो जिनको भी चाहिए था, ऐसे तो कुछ नोट मैं कर लिया हूँ, ठीक है। तो अगर आपको भी चाहिए होगा, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके मुझे पर्सनली मैसेज करना, और एक वीडियो भेज रहा, ठीक है, अपना घर का कंडीशन दिखा रहा। क्योंकि यार ऐसे तो जो एसी वाले रूम में रह रहे होंगे सोच रहे होंगे कि भाई फ्री क्या है, लेने में क्या है, यार ऐसे ही थोड़ी है, मैं पागल थोड़ी हो कि किसी को दे दूंगा, ठीक है। मैं तो अपनी ओर से जांच पड़ताल करूंगा ना कि सही में आप लायक नहीं आना है, ठीक है। तो अपनी वीडियो भेजना घर का बना करके, यही मेरा घर देखिए, तो देख करके मैं कैटेगराइज कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है ना कि 5-6 ही अभी मतलब सिलेक्ट हो पाए हैं, और कुछ सिलेक्ट करना बाकी है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग करना। या एक और बात है, देखो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना, गूगल फॉर्म होगा उसको भर देना, ठीक है ना। 2 चीज़ें हैं, या तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करना, या गूगल फॉर्म मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भर देना। मैं तो बोलूँगा गूगल फॉर्म भर देना मेरे भाई, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसमें आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गूगल फॉर्म मिल रहा होगा भर देना। या अगर गूगल फॉर्म नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम पर पर्सनली मुझे मैसेज करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और एक और बात है, जिनका भी एन अटेम्प्ट खत्म हो गया है भाई, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सही रहेगा, ठीक है। अच्छा लगता है मतलब मदद करना। चलो यार ये सब चीज़ें थी, और अच्छे से प्रिपरेशन करो मेरे भाई, बहुत टाइम कम है, फोड़ दो इस बार, ठीक है, कहीं जाने नहीं देना है, इस बार आग लगा के आना है आपको, ठीक है। चलो यही सब चीज़ें थी, रखते हैं, जय हिंद।